तो आज काफी दिनों बाद, लिटरली बहुत दिनों बाद, मैं करने वाला हूँ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लुकिज्म चैप्टर 586। और हाँ, मैं पहले बता दूं कि मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करने वाला, जस्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे कि ओवरऑल ये चैप्टर था कैसा। बट उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि इस टाइम तुम्हारे सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, सच्ची मुच्ची। तो चैप्टर की शुरुआत होती है किंग ऑफ जियोलर से, जो गीटे किंग के साथ कुछ मीटिंग कर रहा होता है। और ये साला अपनी बच्ची से तो बहुत प्यार करता है, लेकिन पैसे के लिए किसी और के बच्चे को टपकाने से पहले सोचेगा भी नहीं। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि पीटीजे आजकल सारे विलेन सेम बना रहे हैं। मतलब पहले तो वो पेचोंजो, जिसे गली का हर दूसरा बच्चा अपना ही लगता था, लेकिन दूसरे के बच्चे की ऐसी तैसी करने में जरा भी लज्जा नहीं आती थी उसे। और अब ये किंग ऑफ झाटू, मतलब किंग ऑफ जुआलाडू। खैर इनकी बकचोदी तो चलती रहेगी, लेकिन पूरे चैप्टर का बेस्ट पार्ट की अपने होमी ड्यूक का कमबैक हो गया। और मैं खुश इस बात से हूँ कि फाइनली अपना ड्यूक सक्सेसफुल हो चुका है। लिटरली डैनियल ये तक कहता है कि ड्यूक के बिजी शेड्यूल की वजह से आजकल वो ड्यूक को बस स्क्रीन पर ही देख रहा है। सीइंग ड्यूक लाइक दिस इज सच अ पीक फॉर मी। उसके बाद अगर हम डैनियल और स्टीव की कन्वर्सेशन पाए, तो ऑलमोस्ट चैप्टर 586 के बाद स्टीव को पता चला कि गैब्रियल किम का मर्डर जेम्स ली ने करा था। स्टीव इज द क्लेवरेस्ट डिटेक्टिव आई हैव एवर सीन। बट देखने वाली बात यह है कि गैब्रियल किम के मर्डर वाली बात पर जितना फोकस इस चैप्टर में किया गया है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि जल्दी ही कुछ बड़ा रिवील होने वाला है। और इसी चैप्टर में हमें पता चलता है कि जेम्स ली, जिसे हम मेन विलेन मान रहे थे, असल में उससे ऊपर भी कोई बैठा है। मतलब मैं बता रहा हूँ, नो वन कैन प्रेडिक्ट पीटीजेस नेक्स्ट मूव। भाई कभी भी कुछ भी ट्विस्ट ला देते हैं। एंड इस चैप्टर में डैनियल सोफिया से ही मिलता है, और सोफिया डैनियल को देखते ही पहचान जाती है कि इसने भी अपना यूनिक पार्ट ढूंढ लिया है। लाइक हाउ, मतलब पहले जोहान और अब ये सोफिया देखते ही यूनिक पाथ के बारे में बता दे रहे हैं। क्या कोई नई एबिलिटी आ गई क्या लुकिज्म में यूनिक पाथ को ढूंढने वाली? ये बात तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। चलो अब आते हैं इस चैप्टर की मेन हाईलाइट पर, यानी कि लाइटनिंग चोई की डेथ पर। जी हाँ दोस्तों, प्री जनरेशन के हमारे हिडन ड्रैगन अब हमारे बीच में नहीं रहे, और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, जेम्स और उसकी गैंग ने सबसे पहले सबसे वीक पर ही अटैक किया। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, साला जेम्स ने इन 4 लोगों को मारने का काम गीटे को दिया था, और गीटे ने काम व्हाइट क्रो को दे दिया था, और लोगों को मार ये जेंटलमैन रहा है। आई मीन ये चल कर रहा है, मतलब इसके बाद के नेक्स्ट टारगेट को डूली मारेगा। खैर जो भी हो, लेकिन एक बात तो पक्की हो गई कि ये जेंटलमैन जरूर मरेगा हमारे लाइनमैन के हाथों ही, जिसका हिंट हमें कहीं ना कहीं मिल भी गया है। क्योंकि जब ये लाइनमैन के बगल से गुजरता है, तो लाइनमैन बोलता भी है कि ये स्मेल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। और इन लाइन्स के साथ बाकायदा हमें जेंटलमैन दिखाया जाता है। तो हो सकता है, हो क्या सकता है, पक्का ही मान लो कि इसका ऊपर का टिकट तो लाइनमैन ही काटेगा। और चैप्टर के लास्ट में हमें ये भी बता दिया जाता है कि नेक्स्ट टारगेट होने वाला है टॉम ली। और सच में ये फाइट देखने में तो अलग ही मजा आने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये दोनों मिलकर भी टॉम ली को मार पाएंगे। तो हो सकता है कि इस बार हम गीटे किम को एक्शन में देख पाए, और अगर ऐसा होगा तो फिर हमें देखने को मिलेगा 2 मॉन्स्टर्स की फाइट। और इसी के साथ चैप्टर एंड हो जाता है। वेल, मुझे तो ये चैप्टर काफी सही लगा, और तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।